उस पर मैं टिप्पणी क्या करूं, लेकिन ये एक ऐसा मौका था और मैंने सदन में भी कहा था अपने दल की ओर से, ऐतिहासिक मौका था। कौन कहां खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट, वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे, लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है, और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। क्या लगता है मनोज सर, नीतीश कुमार खुद ये डिसीजन नहीं ले मैंने कह दी अपनी बात, मेरी बात स्पष्ट है। अगर उनके निर्णय से ये सब पोजीशनिंग हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो चिंता का विषय है, और अगर उनके निर्णय के बगैर हुआ है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, कोई भी किसी दल में वैचारिकी के रुझान के साथ रहता, वैचारिकी गुम, फिर काहे की राजनीति, काहे की समाज नीति। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पूरे मामले में आरोप करने की बात की, वहीं इस बिल को लेकर एक बैठक नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कई पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बहुत कीन हैं कि हम लोग हर तरह के विकल्प ढूंढे, इंक्लूडिंग मूविंग टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, इसे खारिज किया जाए। आपने कहा कि इंक्लूडिंग हाईएस्ट कोर्ट है, कांग्रेस एमपी भी कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, उशदीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन आपके जो विरोधी हैं कह रहे हैं कि लालू जी 2010 में क्यों स्टेटमेंट दिए थे और आज क्यों पलटी नहीं, मार रहे हैं? वो तो मैंने अमित शाह जी को कहा। आप लोग तो बहुत बड़ा चैनल आपका है, वर्ल्ड सर्विस है, लालू जी का पूरा स्टेटमेंट दिखाओ भाई। मैंने तो अमित शाह जी से कहा, ये नहीं होगा ना कि सेमी कोलन के बाद का एक आधा टुकड़ा ले लिया और पूरा 15-20 मिनट खारिज कर दिया। ये मैंने सदन के अंदर कही। और लालू जी की अगर बात से इतनी मोहब्बत है आज बीजेपी को, तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, न्याय के लिए लालू जी ने जो जो कहा है सबको लागू करो ना भाई, सबको लागू करो, लालू जी की बात को लकीर मानते हुए। क्या लगता है कि इससे कितना नुकसान पहुंचेगा आरजेडी को और फायदा क्या आरजेडी को पहुंचने जा रहा है, क्योंकि आरजेडी लगातार इस बिल के मैं सपोर्ट में एक बात कि कहूं, हम ये बिल के खिलाफ मैं एक बात कहूं, इस देश के माहौल को इतना खराब कर दिया गया ना, मैं, मेरा दल, मेरे नेता लालू जी या तेजस्वी जी इसको सियासी नजरिए से देख ही नहीं रहे। ये सियासत की चीज ही नहीं है भाई, ये मुल्क की मोहब्बत के ताने बाने को तोड़ने की एक और कोशिश है। और जैसा मैंने सदन में कहा था कि आपको मुसलमान को डिसइनफ्रेंचाइज करने का आपने निर्णय ले लिया, उसका इकोनॉमिक बायकॉट करो। और तब मैंने ईदगाह की कहानी सुनाई थी कि हामिद ने चिमटा अपनी दादी अमीना के लिए कहाँ से खरीदा था। इनका दौर होता तो हामिद चिमटा कहाँ से खरीदेगा ये भी बताते। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो बिल है वो अल्पसंख्यक भाइयों के हक में ये बिल है और इससे किसी की जमीनें नहीं छीनी जा रही। ऐसा ही नहीं कहते थे फार्म लॉज में? आपको तो याद होगा जब किसान कानून, वो काले कानून पास हुए थे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में, मुंह की खानी पड़ी ना। सड़कें जब रोशन हो जाती है ना, वहां इनकलाब आता है, तो संसद के पारित बिलों को भी वापस लेना पड़ता है। आरजेडी एकदम स्टैंड लेगी इस बिल को लेके, सड़क से सदन कोर्ट से। अरे आरजेडी तो मर जाएगी, कट जाएगी, लेकिन मौलिक मुद्दों से समझौता कतई नहीं करेगी। ये मेरे नेता भी स्पष्ट कर चुके हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।